कोई कहता उसे अन्नदाता, कोई कहता धरती का भगवान है। अपनी लगन से मोती उपजाता वह तो सिर्फ किसान है। इस कंचन भूधरा को अपनी मेहनत की बूंदों से सींचने वाला भूमि पुत्र, वही अन्नदाता जो धरती का सीना चीर अपनी अथक मशक्कत से अन्न का भंडार भरता है और लाखों करोड़ों लोगों की क्षुधा को शांत करता है। आज के इस त्रसाद काल में सबसे अधिक विचलित, व्यथित और प्रभावित अगर कोई हुआ है तो वो है किसान। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं किसानों की। नमस्कार, मैं अभिनव राजशेखर और आप देख रहे हैं दी3 का खास मुद्दा देश हित। आज इस महामारी के परिदृश्य में किसानों पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ इस संकटपूर्ण घड़ी में लॉकडाउन जैसे हालातों के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ असामयिक इंद्रदेव के रौद्र रूप का भाजन बनने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। आज किसान समुचित संसाधनों के अभाव में न ही फसलों की कटाई कर पा रहे हैं, ना ही उनकी उचित भंडारण हो पा रहा है। ये तो बेचारे सालों साल मौसम के थपेड़े सहते आए हैं, परंतु आज संकट की घड़ी ने इन्हें सोचने पर विवश कर दिया है कि घर का चूल्हा जले तो जले कैसे। न तो उन्हें फसलों की कटाई के लिए मजदूर मिल पा रहे हैं और ना ही ऐसे साधन कि कटे हुए फसलों को बाजार में बेच वे अपनी जीवन आपूर्ति हेतु आवश्यक सामग्रियों को खरीद सकें। आज ये अपने हुक्मरानों से भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने इन्हें शाबाशी के अलावा कुछ नहीं दिया है। सरकार ने गरीबों के लिए तो खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी, परंतु खाद्यान्न उपजाने वाले की सुध लेने को कोई तैयार नहीं। भारत तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस देश में कृषक का ऐसा अपमान, आज जब देश का अन्नदाता ही भूख से मर रहा हो, आत्महत्या करने पर विवश हो रहा हो, तो शर्म आनी चाहिए हमें खुद को भारतीय कहने पर। अगर आज हम हजारों भूखों को खिलाने का दावा करते हैं तो उसकी वजह भी ये अन्नदाता ही है। किसान 12 महीने बिना किसी छुट्टी के अथक परिश्रम, हर मौसम का मार झेलते हुए स्वास्थ्य के दुष्प्रभावों से बेपरवाह उपजाए हुए अनाज जो भंडारण किया जाता है, उसी को आज लोग कुछ गरीबों में बांटकर अपने आप को मसीहा समझने लगे हैं। आज हम उस अनाज उपजाने वाले अपने धरती के ईश्वर का ख्याल भी नहीं रख सकते, परंतु यहाँ तो राजनीतिक रोटियाँ सेकने से किसी को फुर्सत तो मिले। किसान किसी धर्म या मजहब का नहीं होता, वो तो खुद एक जन समुदाय है जो जन जन के हर अन्न में वास करता है। आज हमारी थाली में गिरने वाला हर एक निवाला उसके अथक परिश्रम की देन है, जिसका हम रत्ती भर भी कर्ज नहीं चुका सकते। जिस देश की जनता को अपने कृषकों पर नाज होना चाहिए, वहाँ उन्हें बहुत ही अमानवीय तरीके से देखा जाता है। उन्हें अशिक्षित, असभ्य करार दिया जाता है, क्योंकि वे दिखावे की जीवन शैली में फिट नहीं बैठते। एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि अगर किसान नहीं होंगे तो हमारे पास अथाह संपत्तियों का कोई मोल नहीं, क्योंकि खाली पेट तो भजन भी नहीं हो पाता। हमें अपने सोच, अपने तहजीब में बदलाव लाना होगा। उन्हें वह सम्मान देना होगा जिससे वो युगों से वंचित हैं, और सरकार का ध्यान आकर्षित करना होगा कि इन धरती पुत्रों के जीवन यापन की तमाम कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें, ताकि भारत गर्व से पूरे विश्व में खाद्यान्न के मामले में अग्रणी बन सके। धन्यवाद।